हम लोग। सो फिर पिता का नाम का जरूरत है। मैं आपको ये इसलिए जोर दे रहा हूं कि जो उठने वाले हैं ना, वो यही नाम वाले उठने वाले हैं। अब देखिए बाइबल में फिर से पढ़िए क्या लिखा है। जब वो उठेंगे तब क्या लिखा है। पौलुस कहते हैं 4:16 के अंदर, पहला थिस्सलुनीकियों 4:16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ। और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। हाँ। और जो मसीह में मरे हैं। किसमें? मसीह में। किसमें? मसीह में। मसीह में मरने का मतलब क्या है? मसीह में मरने का मतलब क्या है? आप पढ़िए रोम का 6वां अध्याय 3 वचन पढ़ के देखिए। मसीह में मरने का मतलब क्या है? रोम 6:3। क्या तुम नहीं जानते कि सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? ओह हालेलुया। बात समझ में? मसीह में कौन मरता है? जो यीशु के नाम में बपतिस्मा लेता है ना, वही मसीह में मरता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेने वाला मसीह में नहीं मरता है। वो क्या प्रकाशन है। हालेलुया। और कितना सिंपल है देखिए ना ये। और नबी ने कहा कि पढ़े लिखे 1000 मील दूर रहेंगे, लेकिन जो भोले हैं प्रभु उनको रिवील करेगा। प्रभु ये दृष्टांतों में क्यों बात कर रहे हैं? दृष्टांतों में इसलिए बोल रहा हूं, ये पढ़े लिखे घमंडी लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इन बालकों को समझ में आएगा। इसीलिए मैं दृष्टांतों में बात करता हूं। बोलो हालेलुया। और ये सबसे बड़ा गलती क्या करते मालूम है? बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में लेने से सबसे बड़ी गलती मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी गलती क्या गलती है? कौन है? इधर भाई आ जाओ, कोई भी एक लड़का आ जाओ। अरे गोलू आ, तो कौन है? आजा आजा जल्दी आ। ये देखो अभी बपतिस्मा दे रहा हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा। बपतिस्मा का मतलब मसीह में मरना। मसीह में मैं पिता के नाम से गाड़ रहा हूं, मतलब पिता को भी मार रहा हूं, जबकि पिता मरा ही नहीं। मैं पवित्र आत्मा को भी गाड़ रहा हूं, पवित्र आत्मा मरता ही नहीं। मैं यीशु के नाम से जब बपतिस्मा देता हूं तो यीशु मरा मेरे लिए, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मेरे लिए जी उठा। ये बपतिस्मा सही है कि बाप को भी गाड़ना और पवित्र आत्मा को भी गाड़ना? कौन सा बपतिस्मा सही है? अब ऊपर बाप बोला बेटा मैं मरा ही नहीं तेरे लिए, पवित्र आत्मा बोलेगा मैं मरता ही नहीं, तो मेरे को क्यों गाड़ रहा है? और क्या बोलता है? बपतिस्मा का मतलब मसीह में मरना, मसीह में गाड़े जाना और मसीह में जी उठना। और पुनरुत्थान में कौन जी उठेगा? जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। इसका मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया और रैप्चर में जाएंगे ही नहीं। खुल के बोल रहा हूं मैं, आपकी बात समझ में आ रही है? अगर आपको पुनरुत्थान में जाना है तो आपको मसीह में मरना है। मेरे लिए कौन गाड़ा गया? मेरे लिए कौन मारा गया? मेरे लिए कौन जी उठा? मुझे कौन लेने आने वाला है? और ये बोलता हमको यीशु का नाम नहीं चाहिए। अजीब बात है। अच्छा, अगर किसी की शादी होती है और लड़की मंडप में बैठती है, अब रजिस्टर में साइन करना है। जब रजिस्टर भरा जाता है तो उसमें बाप का नाम बेटी का नाम सब आता है, सरनेम आता है, बाप का नाम आता है, बेटी का नाम आता है। एक बार शादी हो गई, रजिस्टर भर गया, जब लड़की स्टेज में से उतरती है और पति के हाथ में हाथ डालती है, बाप का नाम कट गया। बाप का नाम, पति का नाम। और ये कैसे दुल्हन बोलते हैं? इनको पति का नाम ही नहीं चाहिए। बाप 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 पुत्र बाप पुत्र। अरे बाप का नाम कटता है, पति का नाम जुड़ता है। तो यीशु का नाम का बपतिस्मा लेने का मतलब है तुम उसको अपना पति मान लिए और आप उसका दुल्हन बन जाते हैं। और यीशु किसको लेने आ रहा है? दुल्हन को लेने आ रहा है। बहुत सिंपल ट्रूथ है ब्रदर, लेकिन ये समझदारों को आप पढ़ा ही नहीं सकते। उनका बुद्धि मंद हो गया है। और ये यीशु मसीह खुद उनको बोल के दिखाया। पढ़िए लूका का 24वां अध्याय 25 वचन पढ़िए। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मति मंदियों। अब यहां से जाओ बदलापुर बारहवीं डैम के रास्ते पे, उधर एक मति मंद का हॉस्टल मिलेगा। क्या मिलेगा? मति मंद का हॉस्टल मिलेगा। आप वो मति मंद में जाके क्या करोगे? आप मति मंद में आप जब जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा? मति मंद में सब बुद्धि कम वाले उधर है, और वो लोग मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हो, उनको खुद को ही नहीं मालूम है। बस खाना पीना टाइम पे मिल रहा है, ना उनका एजुकेशन है, ना पढ़ाई है, ना उनकी शादी है, ना उनका परिवार है, कुछ नहीं है। वो मति मंद है। और ये मति मंद लोग वहाँ पर क्या करेंगे? बस खाना पीना उनको देना, बस। इसके अलावा उनके जीवन के अंदर कोई मकसद ही नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह इनको क्या बोला? अरे मति मंद। मति मंद किसको बोलता है? यहाँ पर यीशु मसीह ने मति मंद किसको बोला है? किसको बोला है मति मंद? अपंग लोग को। मति मंद है तो अपंग है ही हो। हाँ, चेलों को बोला। ओके। और हाँ,
कौन मतिमंद मालूम है? जो प्रॉफिट के मैसेज को विश्वास नहीं करता वो मतिमंद है। हालेलुया। अभी बात समझ में आ रही है आपकी? विलियम ब्रैनम फॉल्स प्रॉफिट, अरे तू मतिमंद है, वही तो ये समय में भेजा हुआ प्रॉफिट है। ब्रदर ब्रैनम को हम नहीं मानते, मतिमंद है तू। ये लोग काय को मतिमंद बने? प्रभु बोलते हैं जो भविष्यद्वक्ता ने कहा गया उस बातों पर तुम विश्वास नहीं करते हो, तुम मतिमंद हो। आप मेरे साथ में हैं? अगली बार जब आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा वालों से मिलेंगे, जो ब्रदर ब्रैनम को फॉल्स प्रॉफिट बोलते हैं, उसको प्रेज लॉर्ड करोगे, हेलो मतिमंद। जो प्रॉफिट का मैसेज को नहीं मानता उसको कैसा हाथ मिलाना है? हेलो मतिमंद। बोलो मत, मुंह से मन में बोलो, वो मारेगा पकड़ के तुमको, लेकिन मन में वाली ये मतिमंद है। तो मेरे सामने जो भी प्रॉफिट का मैसेज को नहीं मानता, मैं उसको मन में ये मतिमंद मेरे आगे बैठा हुआ है। अब मतिमंद के साथ करे क्या? कुछ नहीं कर सकते, वो खत्म हो गया। एक बार ऐसे एक आदमी डॉक्टर के किधर गया था? पागल खाने में, जब मतिमंद लोग रहते। बड़ा मजेदार बात है देखो। और जब उसने जाके देखा तो सब वहाँ पर गाना गा रहे थे, सब गाना, सब गायक लोग ही थे उधर सब। अब मतिमंद ऐसा, वो गाना गाएगा तो ये भी गाएगा, ये गाएगा तो भी गाएगा, ऐसे ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो बोलेगा, ये भी बोलेगा, वो भी बोलेगा, वो वचन में खोजेगा ही नहीं है क्या है करके। आप मेरे साथ हैं? तो एक आदमी जो है बंदा बहुत जबरदस्त सुर ताल, डॉक्टर ने बोला अरे क्या गाना गा रहा है, इसको डिस्चार्ज दे दो, ये ठीक हो गया है। और उसको डॉक्टर के आगे गया, पूरा वार्ड घूम के वापस आया तो यही आदमी जो अच्छा गाना गा रहा था, जिसको डॉक्टर ने डिस्चार्ज देने को बोला था, वो उल्टा खड़ा के गाना गा रहा था, सर पे खड़ा के गाना गा रहा था। डॉक्टर बोला अरे अभी तो उसको डिस्चार्ज देने को मैं बोला, ये क्यों उल्टा, भाई भाई साहब उल्टा क्यों गा रहा है? बोला कैसेट पलटी गया। कैसेट इसके लिए अभी पहले सीधा गा रहा था, बाद में उल्टा खड़ा के गाना गा रहा। ऐसे उल्टे गाने वाले बहुत लोग पड़े, इनकी कैसेट अल्टी पल्टी होती रहती है, लेकिन हमारा एक ही गाना चलता है, प्रॉफिट का मैसेज चलता है, क्योंकि हम बुद्धि से मतिमंद नहीं है। प्रभु ने हमको बुद्धि दिया समझ का। हालेलुया। सो बाइबल कहती है मत्ती 11 अध्याय का 4 वचन पढ़ के देखिए, गो एंड टेल द थिंग्स व्हिच यू हियर एंड सी, द ब्लाइंड सी, द लेम वॉक, द लेपर्स आर क्लेंस्ड, द डेफ हियर, द डेफ आर रेज्ड, द डेड आर रेज्ड, मरे हुए जी उठ रहे हैं। और जाकर कह दो उन्हें, सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, रैप्चर होने वाला है, इसका सबूत आपके पास है। यीशु ने बोला मुर्दे जी उठ रहे हैं। अब बताओ किसकी मिनिस्ट्री में मुर्दे जिंदा होते थे? वो हालेलुया। कौन सा महात्मा परमात्मा ये धरती में आकर मुर्दों को जिंदा किया? यीशु के सिवा कोई नहीं मिलेगा, मुर्दों में जान डालने वाला। बोलो हालेलुया। अभी आप एक मुसलमान से पूछोगे ना, ये तो खुद वो बोलता है, जाकिर नायक खुद ही बोलता है वो। आप मुसलमान से पूछोगे ना, आपका पैगंबर को आप बहुत मानते हो, तो आपके कुरान में पैगंबर का नाम कितना बार आया और यीशु का नाम कितना बार आया? पूछो, आपको आश्चर्य होगा। पैगंबर से ज्यादा यीशु का नाम है कुरान में। हालेलुया। फिर भी बुद्धि मतिमंद है। यीशु नबी है करके बोलते हैं, हम यीशु को खुदा है करके बोलते हैं, क्योंकि नबी खुद में से जिंदा नहीं हो सकता, यीशु मसीह खुद में से जिंदा हुआ। बोलो हालेलुया। ब्रदर ये वो टाइम आ गया, आपको यीशु के लिए खड़ा रहना होगा सामने, कोई भी हो। मैं नहीं डरता, अगर कोई मुझे मार भी डाले यीशु का नाम में, मैं प्रभु के राज्य में रहूंगा, पुनरुत्थान में मैं मिलूंगा आपसे। क्या मरने का ब्रदर, मेरे लिए एक मर के जिंदा हो गया ना, मेरे को क्या डर है मौत से? अभी ये टाइम वो है, धैर्य से आपको खड़ा रहकर ऐलान करना है, कोई डरे नहीं। रोम साम्राज्य ने खड़ा कर दिया लोगों को, संतों को खंबे से बांध दिया, डामर डाल दिया, बोला तेरे को जलाने वाले यीशु को इनकार कर। पता है मार्टिन ने क्या बोला, कोलंबस ने क्या बोला? ये जो लोग कोलंबस ने, मार्टिन, जिनको जलाने के लिए इन्होंने साक्षी दी, जबरदस्त साक्षी दी इनको। इग्निशियस बाइबल के अंदर जिसका नाम जो कलीसिया काल के अंदर आया, ये लोग सब साक्षी दी, छोड़ दे तो यीशु को। जॉन का शिष्य, पतमाउस नाम टापू के बाद में संदेश लेके जाने वाला जॉन का शिष्य, उसका शिष्य ये बोले कि 80 साल में मैंने कभी यीशु मसीह मुझे छोड़ता हुआ नहीं देखा, आज तुम मुझे यीशु को छोड़ने के लिए क्यों बोल रहे हो? जन्म से लेके आज तक उसने एक पल भी मेरे को नहीं छोड़ा, आज मेरे को छोड़ने के लिए कैसे बोलते हो? हम नहीं छोड़ सकते।